अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है वाटर मूवमेंट इन सॉइल। तो इसको देखते हैं। अब ये है टू मेंटेन द वाटर मूवमेंट इन सॉइल इज़ क्रिटिकल एंड द प्रॉपर्टी सच एज इन्फिल्ट्रेशन एंड द कैपिलरी फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें वाटर मूवमेंट के लिए जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो इन्फिल्ट्रेशन और ये कैपिलरी फ्लो पता होना चाहिए। और वैसे भी कि वाटर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। इवन सॉइल में भी सॉइल के पोर्स पे ये डिपेंड कर रही होती है इस तरह। ठीक है, तो अब जैसे फ़्लो है, वाटर फ्लोज इन सॉइल दो तरह से फ़्लो होता है, एक सैचुरेटेड फ़्लो और एक अनसैचुरेटेड फ़्लो। सैचुरेटेड फ्लो कैसे होता है? अगर हैवी रेनफॉल हो रही है या इरिगेशन। अब ये दो तरह से आ सकता है। हैवी रेनफॉल है तो ये वर्टिकल है, और अगर इरिगेशन हम कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, वाटर फ्लो इन सैचुरेटेड सॉइल इज डिस्क्राइब्ड बाय डार्सिस लॉ। डार्सिस लॉ से हम इसको मेजर करते हैं। सेकंड होता है अनसैचुरेटेड। ये है कि जब लार्ज पोर्स अगर सॉइल में हैं और वो ड्रेन्ड आउट हो जाएं एंड एयर स्पेसेस आर देयर इन अ सॉइल। ठीक है, ये तब अनसैचुरेटेड फ्लो होता है कि मतलब सॉइल हमारे पास पैरेलल नहीं रहती एक तरह से, कि उसमें एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको कैपिलरी रेस प्रिंसिपल से फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले हम सैचुरेटेड फ्लो को फाइंड आउट करेंगे तो वो डार्सिस लॉ से करेंगे। तो हमें इसके लिए डार्सिस लॉ देखेंगे। अब डार्सिस लॉ क्या है? इसका ये डेफिनेशन इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग है। तो पहले फार्मूला को देखें। फार्मूला है Q इज इक्वस टू के ए डेल्टा एच ओवर एल। अब ये किस किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं? जो के होता है वो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इसको के एस ए टीज़ के नीचे उससे भी शो करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर पर और ये जो क्यू है, क्यू फ्लो रेट को शो कर रहा है, इसको फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक है, वो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है। और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो, इस ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है। क्रॉस सेक्शनल, ये यहाँ पर ना यूनिट गलत लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये फिगर में देखें जहाँ पर शो किया हुआ है, ये स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर शो किया हुआ है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना, ये सर्कुलर रीजन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सर्कुलर रीजन का होता है। और अगर हमने सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर कभी हमें कई क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है कि रेडियस गिवन हो या डायमीटर, तो हमने वहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ये यूनिट की करेक्शन लाजमी देख लें, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्यूब में नहीं। डेल्टा एच जो है वो हमारे पास हेड या पोटेंशियल कॉजिंग फ्लो। ठीक है कि, और ये डेल्टा एच यहाँ पर अब फिगर में देखें, ये दोनों पोर्शंस का सम है, नीचे वाले पोर्शन का और ऊपर वाले पोर्शन का, दोनों का सम डेल्टा एच है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारी फ्लो लेंथ है, सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, और ये इसको एल से डिनोट करते हैं। अब इसकी ये डेफिनेशन देखें। डार्सिस लॉ से डैट द डिस्चार्ज रेट क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट इन हाइड्रोलिक हेड एंड द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब ये हमारे पास उन्होंने कहा कि डॉर्सिस लॉ किसके प्रोपोर्शनल है? एक ग्रेडियंट इन द हाइड्रोलिक हेड। ग्रेडियंट हाइड्रोलिक हेड क्या होगा? अगर हम डेल्टा एच ओवर एल को इकट्ठा लेना तो ये ग्रेडियंट बोला जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट इन हाइड्रोलिक हेड एंड द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करते हैं, के सैचुरेटेड जिसे हम कहते हैं। अब ये के हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के सैचुरेटेड जो है, इसकी वैल्यूज डिफरेंट सॉइल के लिए फ़िक्स होती हैं। ये यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसमें गिवन होती हैं जब न्यूमेरिकल आएगा। क्या कांस्टेंट वैल्यू है तो ये गिवन होगी जिस टाइप के भी सॉइल के लिए आएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखें। अब इसमें उन्होंने कहा है 10 सेंटीमीटर कॉलम कंटेनिंग बीच सैंड इज इरीगेटेड विद वाटर। अब इरीगेटेड विद वाटर, इससे हमें पता चल गया कि ये सैचुरेटेड फ्लो है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, ये उसका एरिया उन्होंने गिवन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट ऑफ द वाटर अबव द कॉलम इज मेंटेन। अच्छा, ये जो कॉलम के ऊपर 5 सेंटीमीटर उन्होंने कहा कि हमने वाटर मेंटेन रखा है। ठीक है, अब ये फिगर देखें, जो नीचे वाला है एरिया, इससे ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने पानी 5 सेंटीमीटर मेंटेन रखा है। इफ़ द केस सैचुरेटेड, देखें हम यहाँ पर इन्होंने गिवन है केस सैचुरेटेड। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ वाटर? क्यू को यहाँ पर फ्लो रेट नहीं बल्कि फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स ऑफ वाटर, तो वो एक ही बात होती है, ये वाटर का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमने पीछे देख लिया है, के ए डेल्टा एच ओवर एल। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ देख लें। हमारे पास के सैचुरेटेड की भी गिवन है, एरिया भी उन्होंने दे दिया है। डेल्टा एच हमने देखना है, तो डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच होगा कि हमारे पास फिगर में देखें, डेल्टा एच जो है वो दोनों पोर्शंस का सम है। ठीक है, दोनों पोर्शंस की हाइट को ऐड करना है। अब दोनों पोर्शंस की हाइट
देख लें नीचे वाले की हाइट उन्होंने दी हुई है 10 सेंटीमीटर कॉलम जो सैंड कॉलम है, और उसके ऊपर वाटर कितना मेंटेन किया था 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर लें, ये 15 हो जाता है। तो ये हमारे पास डेल्टा एज की वैल्यू है, ठीक है। और लेंथ भी उन्होंने हमें दे दी है, सॉइल कॉलम की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ आप फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस एग्जांपल में देखें, टू मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूब पर और। अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्यू की वैल्यू दे दी है थ्रू अ सॉइल कॉलम 15 सेंटीमीटर हाई एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास सॉइल कॉलम की लेंथ है, मतलब ये एल है, नीचे वाले पोर्शन की लेंथ है, एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये वही बात, यहाँ पर इन्होंने हमें डायमीटर दे दिया तो इसका मतलब हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर जो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, 5 का हाफ कर लें 2.5 हो जाएगा। तो वो आपने इसमें फॉर्मूला में पुट कर देना है, एरिया निकाल लेना है पहले इसका। एंड आगे उन्होंने कहा हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ वाटर वुड यू हैव टू मेंटेन ऑन द सॉइल सरफेस। अब इन्होंने पूछा कि हमें वाटर की सरफेस पर कितना सॉइल की सरफेस पे कितना वाटर मेंटेन रखना पड़ेगा इफ़ द केस सैचुरेटेड वाज 18 सेंटीमीटर पर और। सबसे पहले हम डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करके एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया आ जाएगा, उसके बाद हम डार्सिस लॉ में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच नहीं है। डेल्टा एच क्या है, दोनों पोर्शंस का सम है, लेकिन दोनों पोर्शंस तो गिवन ही नहीं है। ऊपर वाला पोर्शन हमने फाइंड आउट करना है, सिर्फ नीचे वाला गिवन है। तो इसका मतलब हम डेल्टा एच फाइंड करेंगे, उसमें से एल को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ऊपर वाला पोर्शन कितना है, ठीक है। अब ये एक तरह से ऐसे आप इसको एग्जांपल को लें कि आपके पास एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, उसमें से आपको बता दें कि इतना पोर्शन जो है कहीं पे भी लाइन लगा के कि ये 3.5 सेंटीमीटर का है, तो बाकी कितना होगा। तो आप 10 में से 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो बाकी पता चल जाएगा। वही यहाँ पर है कि हम डेल्टा एच फाइंड करके उसमें से एल माइनस कर देंगे तो हमें ऊपर वाला पोर्शन पता लग जाएगा कि कितना वाटर लेवल हमने मेंटेन रखा है इसके ऊपर। तो डेल्टा एच फाइंड आउट कर लें, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें, उन्हें इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, जो नीचे है वो ऊपर 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 18 और 19.6 400 से आकर डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच जो कि 17 सेंटीमीटर आया है। अब हमारे पास लेंथ कितनी थी, 15 थी सॉइल कॉलम की। अब 17 में से 15 माइनस कर दें तो इसका मतलब कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारे पास वाटर जो हमने मेंटेन रखना था वो इतना है। ये नीचे लिखा भी हुआ है, डेल्टा एच कंसिस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सॉइल थ्रू विच द वाटर फ्लो प्लस द डेप्थ ऑफ द ओवरफ्लोइंग वाटर, के जो ऊपर वाटर है और जो नीचे सॉइल कॉलम से मूव कर रहे हैं इन दोनों का सम होता है डेल्टा एच, ठीक है। तो ये अगर हम इसमें से 17 में से 15 माइनस कर दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, जो कि हमें वैल्यू चाहिए थी। बस ये इसमें इतना ही है, बस आपने फार्मूला देखना है और डेल्टा एच अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर कैसे लेंगे। और एक चीज़ और, यूनिट कन्वर्जंस आपने लाजमन याद रखनी है। जैसे के सैचुरेटेड जो होता है वो सेंटीमीटर पर और में होता है, ठीक है। अगर वो पर सेकंड में है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह एरिया जो है वो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है, तो वो भी ध्यान रखना है। अगर मीटर स्क्वायर में है तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके फार्मूला में पुट करना है। यूनिट लाजमी अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर यूनिट गलत आप पुट करोगे तो आपका आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर है तो इसको आपको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें के सैचुरेटेड जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर पर और में। बाकी थर्ड में कोई कन्वर्जन नहीं है, एंड फोर्थ में भी विद फोर्थ क्वेश्चन में है, इसमें उन्होंने हमें सेंड वुड यू नीड टू सप्लाई एन इंडिविजुअल विद द वाटर। अच्छा, ये उन्होंने हमें क्यू की वैल्यू जो दी हुई है 300 लीटर ऑफ वाटर पर डे, ये लीटर पर डे है, ठीक है। इसको भी आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपका इसमें आंसर सही आएगा। तो आई विल ट्राई कि मैं इनकी एक सॉल्व की भी बना दूँ क्लिप, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।